अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे पाइथन की डीप सीरीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पाइथन के अंदर जो है वो मॉड्यूल्स को डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि इन बिल्ड और जो है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो आज जो है हमारा एक नया टॉपिक है पाइथन के अंदर, जो है कि फंक्शंस इन पाइथन। आपको मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो है मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन पाए जाते हैं। तो आज हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को देखेंगे और एंड पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। और आपको सेपरेट वीडियो में मैं डिफरेंट फंक्शंस बता भी दूंगा जो कि बिल्ट इन होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक को पीस ऑफ कोड होता है जो किसी प्रोग्रामर ने लिखा होता है। वो प्रोग्रामर हम खुद भी हो सकते हैं या कोई एक्सटर्नल प्रोग्रामर भी हो सकता है। ठीक है, तो और जो उसको ये ऐसा एक पीस ऑफ कोड होता है जिससे हम अपने कोड के अंदर बार बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को जो है वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, अपने काम को मज़ीद फास्टर और आसान भी बना सकते हैं। जैसा कि जिस तरह फंक्शंस जो होते हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो मॉड्यूल्स क्या कहते हैं लाइब्रेरी का हिस्सा होते हैं, इसी तरह फंक्शन जो है वो पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, जो मेन टाइप्स अगर फंक्शन की देखें तो फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी पार्ट होते हैं, यानी कि मॉड्यूल का पार्ट होते हैं। वो ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये या तो एक्सटर्नल मॉड्यूल का हिस्सा होते हैं या फिर जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स का हिस्सा होते हैं और हम इन्हें अपने कोड के अंदर बार बार जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी जो फंक्शन हैं वो किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल का हिस्सा है तो सबसे पहले हम उस जो है वो मॉड्यूल को पहले इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, फिर अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करेंगे, फिर जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर बिल्ट इन फंक्शन जो है वो किसी बिल्ट इन मॉड्यूल का हिस्सा है तब भी हम जो है वो अपने कोड के अंदर जो है मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करेंगे, तब जाके हम उस फंक्शन तक एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरह कुछ फंक्शन होते हैं वो विदाउट एनी मॉड्यूल जो है वो एक्सेस किए जा सकते हैं, जैसा कि इनपुट और प्रिंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम खुद अपने जो है अपने पाइथन के कोड के अंदर खुद कोड करते हैं, खुद वो फंक्शन बनाते हैं ताकि हम एक फंक्शन बना लें, फिर बार बार उसे कोड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये इसे जो है ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम खुद इसे बिल्ड करते हैं, ये हमें प्री इंस्टॉल या प्री मॉड्यूल के अंदर नहीं मिलता, बल्कि हम खुद इसे जो है वो कोड करते हैं ताकि बार बार यूज़ करके हम अपने कोड को या काम को आसान बना सकें। ठीक है, डेफ एक कीवर्ड होता है, DEF डिफाइन की शॉर्ट फॉर्म है, वो कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर जो कि यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाने के काम आता है। ठीक है, अब फंक्शन जो है ना यूज़र डिफाइन फंक्शन, ठीक है, उसके ना पार्ट्स ऑफ यूज़र फंक्शन या यूज़र डिफाइंड फंक्शन आप इसे कह सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के जो पार्ट्स के अगर हम बात करें ना तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेन जो है। सबसे पहले होता है डेफ की जो है हेड, फिर होती है बॉडी, फिर रिटर्न क्या करेगा फंक्शन। हेड के अंदर जो है वो हम डेफ कीवर्ड को, इसके बाद फंक्शन के नेम को और आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है वो हम स्पेसिफिक कोड जो उस फंक्शन का हिस्सा होता है वो लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होगा। बॉडी जो है असल में हम फंक्शन के जो है टास्क को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर के फंक्शन असल में करेगा क्या। ठीक है, फंक्शन असल में क्या करेगा वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और वो कैसे परफॉर्म होगा, क्या परफॉर्म होगा और कैसे परफॉर्म होगा वो बॉडी के अंदर हम लिखेंगे। अगर हम रिटर्न की बात करें ना, रिटर्न फंक्शन का थर्ड पार्ट होता है जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि जो है हमारा फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, उसकी एक्चुअल आउटपुट जो है वो क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसका सिंटैक्स क्या होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स ऐसे होता है कि सबसे पहले डेफ कीवर्ड होता है, फिर फंक्शन का नेम होता है, फिर आर्गूमेंट को पास किया जाता है, फिर बॉडी या कोड टू बी एग्जीक्यूटेड जैसा कि होता है, फिर रिटर्न होता है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। नीचे आपको एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमने ये बताया कि डेफ जो है वो कीवर्ड है, ऐड नम्स हमारे फंक्शन का नेम है,
ए और बी आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। सम करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, यानी इन दो का सम होगा, फिर ये फंक्शन हमारा जो है सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। जो अब ये जो फंक्शन होता है ना, मैंने ये बात लिखी है कि एक फंक्शन जो है आर्गूमेंट्स के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है। फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट्स जो है वो मिस भी हो सकते हैं, यानी फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट्स पास किए बगैर भी हम फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, जैसा कि ये एक जो है आपको एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये थी आप लोगों की स्लाइड। तो अब हम अपने VS कोड पे चलेंगे और मैं आप लोगों को जो है वो एक यूज़र क्या कहते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन की एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, और इसको हम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि यूज़र डिफाइन फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा functions.py, ठीक है, .py, ठीक है। मैंने इसका नेम रख दिया जो है। इसके अंदर अब मैं अपना कोड जो है वो पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से अपने कोड को किया कॉपी, ठीक है, कॉपी करता हूँ कोड को और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब जो है मैं फंक्शन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता हूँ कि असल में ये फंक्शन परफॉर्म क्या करेगा। सबसे पहले क्या आता है कि आपके पास जो है वो इसको इधर कर देते हैं, इसको जो है इधर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डेफ कीवर्ड है, फिर ऐड नम्स हमारे फंक्शन का नेम है, फिर ए और बी जो है आर्गूमेंट्स हैं, फिर हमने सम वेरिएबल लिया है, उसके अंदर ए और बी को सम किया है, ठीक है, फिर रिटर्न के अंदर सम लिख दिया। दरअसल ये फंक्शन दो नंबर्स इनपुट लेगा और उनका जो है वो सम प्रिंट करके देगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ से अब मैं जो है इस फंक्शन को कॉल करूँगा। कैसे कॉल करना है, सबसे पहले आप अपने ना दो वेरिएबल ले लें, num1 इज इक्वल टू 45 और num2 इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब जो है मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हम करेंगे ऐड ऐड नम्स, ये हमारा फंक्शन आ रहा है, इसके अंदर अब हम अपने आर्गूमेंट्स पास करेंगे। ये आर्गूमेंट्स जो है ना, ये ऐसे ही हम मिसाल के तौर पर देते हैं, ठीक है, एज एन एग्जांपल। जैसे कहते हैं कि पास बाय, क्या कहते हैं इसे, पास बाय रेफरेंस। ये एक कंसेप्ट होता है C++ के अंदर, लेकिन आप यहाँ पे समझे कि ये आर्गूमेंट्स जो है ना वो हम फर्जी देते हैं, ऐसे कह लेते हैं ना, सपोज कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम अपने एक्चुअल जो है ना वेरिएबल वो पास करेंगे। हमारे एक्चुअल वेरिएबल क्या है, num1 है एक, और दूसरा क्या है, num2 है, ठीक है, num2 है हमारा दूसरा वेरिएबल, ठीक है। ये ए और बी की जगह हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो फाइंड तो कर लेगा, लेकिन प्रिंट भी तो करवाना है हमें, आखिर अपने जो आउटपुट है उसको प्रिंट भी तो करवाना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट बिल्ड इन फंक्शन जो है उसको यूज करेंगे। प्रिंट, ये देखें आपके पास आ रहा है, मैं इसको एक्सेस कर लूंगा डायरेक्टली, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ से मैं इस कोड को जो है वो रन कोड करूंगा और ये देखें आपके पास 100 प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन था, हमने दो वेरिएबल लिए, उनको हमने पास किया अपने फंक्शन के अंदर और हमें फंक्शन जो है वो रिटर्न हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने एक बार लिखी हुई थी, बार बार मैंने बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ था कि फंक्शन को हम अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक लंबा सा कोड है, ठीक है, उसके अंदर कहीं और ऐसा कोई मकाम आ गया कि हम लोगों को ना दो नंबर ऐड करने पड़ गए, तो कोई मसला नहीं है। फर्ज किया कि हमारा पहला नंबर वहां पे था n1 इज इक्वल टू 55, क्या कहते हैं, मैं 33 ले लेता हूँ, और n2 जो था वो हमारा था 56, ठीक है। अब हमें ये दोबारा ऐड करने पड़ गए, तो कोई मसला नहीं, हम अपने फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड नम्स, और हम अपने नंबर्स को पास कर देंगे n1 और n2, ठीक है। तो ये हमने फिर यूज कर लिया अपने फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन का यही फायदा होता है कि हम जब इसे एक मरतबा बना लेते हैं ना, तो इसके बाद हम इसे कोड के अंदर बार बार जो है वो यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब ये प्रिंट मैंने लगाया ताकि प्रिंट भी तो हो, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सिंपली मैं इसको रन कोड करूंगा, ये देखें पहला हमारा आंसर 100 आ रहा है, दूसरा 89 आ रहा है, हमने फिर इसको कॉल कर लिया। तो ये फंक्शन का फायदा होता है कि फंक्शन जो है वो कोड के अंदर हम बार बार यूज कर सकते हैं। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, उसकी असल पावर जो होती है ना, उसके बिल्ड इन फंक्शन पर डिपेंडेंट होती है, और फिर जितने हम खुद जो है वो बना सकते हैं वो तो फिर हमारा अपना कमाल है। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत पावरफुल बनाते हैं कि वो कितने फंक्शन हमें ऑलरेडी दे रही है, ठीक। फिर हमने एक बात की थी कि एक फंक्शन जो है वो आर्गूमेंट्स के बगैर भी हो सकता है। मैं इसको करूंगा कॉपी, ठीक है, कॉपी।
ठीक है। मैं इस फंक्शन का यूज़ बताता हूँ कि क्या यूज़ होता है। ठीक है, इस सारे के सारे कोड को जो है ना वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ पे मैं बनाऊँगा कर्सर। ठीक है, ये दो जगहों पे मैं बनाऊँगा कर्सर। ठीक है, मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ, 1 2 3, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब मैं सॉरी इसको ऐसे, तो ये इसको सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं उस कोड को कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। ठीक है, अब ये वो कह रहा है आपको कोड के अंदर एरर है, तो मैं इसे जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। आपको पता है कंट्रोल जेड से अंडो। ठीक है, ये खुद ब खुद कैसे कट गया, तो ये ऐसे कंट्रोल जेड से अंडो। अब ये देखो ना, मैं इसको ना सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, ये देखें। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये हमें सिर्फ यही चीज जो है ना, ये जो लिखी हुई है ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि हम यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, माई फंक्शन। ठीक है, माई फन इसका नेम है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ब्रेसेस तो वैसे ही आएंगी। अब इसको कॉल तो कर लिया, लेकिन प्रिंट भी तो करवाना है इस फंक्शन के अंदर कि क्या प्रिंट होगा, तो जो इसके अंदर चीज होगी वो प्रिंट भी तो होनी चाहिए। तो मैं इसको कर दूंगा प्रिंट के अंदर पास। ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया मैंने इसे, और कंट्रोल एस से सेव करूंगा। ठीक है, मैं अपने कोड को करूंगा रन। ठीक है, रन पाइथन कोड। ठीक है, ये देखें, यू कॉल्ड मी विदाउट द आर्गुमेंट्स, यही चीज हमेशा प्रिंट होगी। ठीक है, अब जो है ना इस फंक्शन का फायदा क्या होता है, ये जो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स होते हैं ना, ये अक्सर स्ट्रिंग के लिए बनाए जाते हैं, या ये उस वक्त बनाए जाते हैं जब यूजर को एक स्पेसिफिक मैसेज देना होता है। ठीक है, जब यूजर को एक स्पेसिफिक मैसेज देना होता है तो ये फंक्शन हम बनाते हैं विदाउट आर्गुमेंट्स। और भी इनके यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है कि आप एक कोड लिख रहे हो। ठीक है, उसके अंदर आपने एक चीज डिफाइन करनी है कि जब जब भी क्या करे, यूजर गलत इनपुट करे, तो उसको ये मैसेज, एक स्पेसिफिक मैसेज मिलना चाहिए। फिर क्या करोगे कि आप बार बार इफ और एल्फ और एल्स की कंडीशन लगाओगे? नहीं, आपको कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। फिर क्या आप एक पूरी लाइन लिखोगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप एक सियाना सा काम करोगे, आप एक फंक्शन बना लोगे जो विदाउट आर्गुमेंट होगा, और उसके अंदर एक छोटा सा मैसेज होगा जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी यूजर गलत इनपुट करेगा तो जो है वो आप नीचे कोड के अंदर डिफाइन कर दोगे कि मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाए और यूजर को ये वाली चीज मिल जाए। तो इस तरीके से ये फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फंक्शन का एक मोटा सा ओवरव्यू। अगले वीडियोस में क्या करेंगे, हम लोग जो है वो डिफरेंट फंक्शन देखेंगे कि कौन से फंक्शन जो है सेट पर अप्लाई हो सकते हैं, कौन से फंक्शन लिस्ट पर, टप्पल पर, कौन से फंक्शन स्ट्रिंग पर अप्लाई हो सकते हैं, कौन से फंक्शंस को हम डिक्शनरी पर अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें हम डिक्शनरी मेथड, स्ट्रिंग मेथड, लिस्ट मेथड वगैरह के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन जो को है जो मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन को मेथड भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, फंक्शन को मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट नंबर्स पर हम कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली वीडियोस में जो है वो हम सबसे ज़्यादा फंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, ये क्योंकि किसी पावर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पावर को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बिल्ट इन फंक्शन। तो हम अगली वीडियोस में बिल्ट इन फंक्शन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।